प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर के क्वेश्चन 16 से 36 तक के प्रश्नों को हल करके बतलाएंगे। और यह त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 5वां है साथियों। और अभी तक आपने त्रिकोणमिति का चैप्टर पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का नाम होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो एक बार जाकर इसे ज़रूर देखिएगा साथियों, क्योंकि यह जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या है, 1/√3 बराबर 1, यानी किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए में दिया क्या है साथियों, tan 60 डिग्री के बराबर। ऑप्शन बी में क्या है साथियों, cos 45 डिग्री के बराबर। ऑप्शन सी क्या है, tan 30 डिग्री के बराबर। और ऑप्शन डी क्या है, sin 30 डिग्री के बराबर। तो देखिए साथियों, 1/√3 किसके बराबर होगा, जबकि आप लोगों को याद होगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से देखिए 1/√3 किसका है, तो tan 30 डिग्री का, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, tan 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो साथियों, आप लोगों को त्रिकोणमिति में जितने भी है थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक, उन सभी का मान आप लोगों को याद रहना चाहिए एकदम पूरे, ठीक ना साथियों, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी बना पाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan π/2 का मान होगा साथियों, tan π/2। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति का प्रश्न आए साथियों, तो पाई का मान हम कितना लेंगे, 180 डिग्री, ठीक ना। और मेंसुरेशन में मतलब क्षेत्रमिति में पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ से देखिए साथियों, tan का tan लिखेंगे, पाई का मान कितना लेंगे, 180 डिग्री। अब बटा में 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, आप लोगों को याद होगा, अपरिभाषित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर, यह क्या क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 17 था साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो साथियों, अभी जस्ट बतलाया पाई का मान कितना लेना है त्रिकोणमिति में, 180 डिग्री। तो sin π/4 मतलब 180/4 माइनस cos 180/4, तो कितना हो जाएगा, 45। 45 का 180 होता है 45। तो यहाँ से देखिए साइन कितना हो गया, 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 माइनस cos 45 का मान इतना ही होता है, 1/√2 के बराबर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा। तो √2 से √2 एक बार में, √2 से √2 बीच में माइनस है तो -1। तो कितना हो जाएगा, 0/√2 = 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसमें खोजा जाए तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कोई डाउट हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है साथियों, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर किसका मान है साथियों, ऑप्शन ए में दिया हुआ sin 90 डिग्री, ऑप्शन बी में है cos 90 डिग्री, ऑप्शन सी में है sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में क्या है, tan 30 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, आप लोगों को याद होगा। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी cos 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों।
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन सी में क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, एक बार इसे रिवीजन करते चलिएगा। और साथियों आप लोगों को एक चीज बतला दें कि अभी तक आपने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, यह पार्ट 5वां है। तो साथियों चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लिखा होगा, उसमें जाकर आप बारी बारी से पार्ट को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का बेहतर से रिवीजन हो जाएगा और मैथ में अच्छे से अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है √2 जो है, क्वेश्चन शुरू से पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन से ही देखेंगे साथियों, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री। ऑप्शन बी क्या है, cos 45 डिग्री। ऑप्शन सी क्या है, sin 30 डिग्री। और ऑप्शन डी क्या है साथियों, 1/sin 45 डिग्री। तो यहां से देखिए साथियों, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। हमसे पूछ क्या रहा है, √2, तो ये तो होगा नहीं। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये तो √2 है नहीं, तो ये भी गलत। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये भी गलत। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम प्रूव करके बतला दें। देखिए साथियों, एक का एक लिखेंगे और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। जब कभी भी इस टाइप से बट्टा रहे, बट्टा के नीचे बट्टा, तो क्या करेंगे, देखिए एक है तो जो नीचे वाला संख्या है एक से गुना हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा और एक नीचे ही रह जाएगा। ऊपर वाला एक इसके साथ नीचे वाला के साथ गुना हो जाएगा और जो नीचे में बट्टा है वो नीचे में ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए, एक को √2 से गुना करेंगे √2 और एक बट्टा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है साथियों, ऑप्शन के थ्रू ही सोचेंगे। ऑप्शन के थ्रू सोचेंगे तो क्या लिखा हुआ है, पहला में sin π/3। ऑप्शन बी में क्या है, 6 cot π/3। ऑप्शन सी में क्या है, 10 π/6। ऑप्शन डी क्या है, cos π/6। तो साथियों आप लोगों को पता होगा पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से समझिए साइन का साइन ही रहेगा, पाई के जगह 180 डिग्री बट्टा में 3, 3 छक 18, मतलब कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होता है कितना होता है, √3/2। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, 1/√3। अगला क्या है, 6 गुने cot पाई का मान 180 डिग्री बट्टे में 3, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से समझिए 6 गुने cot 60 डिग्री। डायरेक्ट हम बतला देते हैं, cot 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा कितना होता है, cot 60 डिग्री का मान जो होता है tan 60 डिग्री को उल्टा होता है, मतलब √3 वो है 1/√3 में बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 6 बट्टे में √3, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए यहाँ से साथियों, tan का tan लिखे पाई के जगह 180 डिग्री बट्टे में 6, 6 3 18 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, tan π/6। यह क्वेश्चन है साथियों, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, तो इसीलिए इसे रख लीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आना चाहिए साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन 22 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 है क्या, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ से देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा में 3, 30 दिया 90, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है कॉस थीटा, मतलब क्या हो गया साथियों कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा कितना होता है साथियों, √3/2 होता है, ये इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो है √3/2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे हैं, कोई ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। नहीं भी मैथ आता है तो इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो मैथ में कुछ ना कुछ आप समझ जाइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 भी बिल्कुल आसान है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया क्या है साथियों, यदि क्या है √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, यानी मान होगा। तो क्या होगा साथियों √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। ये तो अपना आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जैसे 2x बराबर लिख दिए 4, तो x बराबर लिखते हैं 4/2, बेसिक तो पढ़े होंगे, तो 2 से 2 दूना 4। तो इसी टाइप से साथियों यदि यहाँ से देखें √2 cos थीटा बराबर 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा गुना में इसके साथ, तो बट्टा में आ जाएगा। तो अब समझिए कि cos थीटा बराबर cos के किस मान में 1/√2 आता है, तो आप लोगों को पता होगा cos 45 डिग्री के मान में आता है, cos से cos कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछ क्या रहा है थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा बराबर 2/√3, तो सेक थीटा बराबर सेक के किस मान में आता है 2/√3। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा कॉस का जो मान होगा ना, कॉस थीटा का मान 30 डिग्री में आता है, √3/2, तो इसको उल्टा देंगे तो सेक में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साथियों सेक 30 डिग्री, तो सेक से सेक कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है साथियों, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और थीटा का मान नहीं ज्ञात करना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर ये था 24। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, इस सवाल से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान फिर से ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर √3/2, तो cos थीटा cos के किस मान में आता है √3/2, अभी बतला है साथियों, किस में आता है cos का जो है 30 डिग्री में आता है √3/2, तो थीटा cos से cos कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, ये इसका आंसर, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। अभी लग रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में इसे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, एक प्रॉपर नोट्स बना रहेगा, एग्जाम में 1-2 बार पलटिएगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रहेगा।
और अच्छे से आप मैथ में स्कोर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या है, 26 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है साथियों। 26 में क्या दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर √3, तो पूछ क्या रहा है, थीटा बराबर 1। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2012 में पूछा जा चुका है साथियों। हमसे पूछ क्या रहा है, थीटा का वैल्यू। तो tan का tan लिखेंगे, थीटा बराबर tan, तो tan के ही मान में सोचेंगे साथियों। tan का किस मान में √3 आता है, तो आप लोगों को पता होगा tan का 60 डिग्री में √3 आता है। tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भारी लगता होगा, बिल्कुल भारी नहीं है साथियों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 में है cos 60 डिग्री प्लस में 1 और cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो यहाँ से cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है, यहाँ से 1/2 प्लस में 1। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 माइनस में 1। तो कुछ नहीं है तो बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। यदि हम इसे झाँप देते तो बट्टा पर का जोड़ हो गया कि नहीं साथियों। तो यहाँ से एक बट्टा खींचेंगे, ठीक, और 2 1 का लघुत्तम 2 होता है, 2 1 2 मतलब 1 को 1 से गुना करना है, प्लस है तो प्लस लिख दें। 1 का को 2 बार पढ़ेंगे 2, तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2। अब नीचे में क्या कुछ नहीं तो बटा 1 कर देंगे। तो यहाँ से भी ऊपर कुछ नहीं रहता तो वही 1 2 का लघुत्तम 2, 2 1 2 तो 1, 1 2 2 तो माइनस का 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। और देखिए यहाँ से -2 में से 1 चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 1/2। ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या कितना बच गया, 3/-1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो -3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 कि tan a बराबर व्हाट। तो tan a बराबर क्या होता है साथियों, ऑप्शन के थ्रू सोचेंगे। ऑप्शन के थ्रू क्या है, cot 90 डिग्री माइनस a। ऑप्शन बी में क्या है, sec 90 डिग्री माइनस a। ऑप्शन सी में क्या है, cosec 90 डिग्री माइनस a। और ऑप्शन डी में क्या है, cos 90 डिग्री माइनस a। तो देखिए साथियों, जब कभी भी cot सिर्फ tan में बदलता है, ये आप लोगों को याद होगा। तो क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस a tan a के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। sec 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाएगा, cosec a के बराबर। और cosec 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, sec a के बराबर। और cos 90 डिग्री माइनस a sin a के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसे भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a बराबर 1। तो यहाँ से देखिए साथियों, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है, sin a प्लस में cos a। तो sin का sin लिखेंगे, a का मान कितना 45 डिग्री लिखेंगे, प्लस में cos का cos लिखेंगे, a का मान कितना 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा 1/√2 होता है, प्लस cos 45 का मान 1/√2। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √2 है तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2√2।
2√2। तो इस तरह से ऑप्शन तो होगा नहीं, तो है यदि ऑप्शन तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस टाइप से ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, हरों का परमेयकरण करेंगे साथियों। हरों का परमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2/√2 निकाले हैं। हर मतलब क्या होता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। जब कभी भी हरों का परमेयकरण करेंगे साथियों तो गुना लिखेंगे, जो नीचे है उसे 2 बार लिख देंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, √2 को √2 से गुना, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और जब कभी भी √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √4, और √4 का फैक्टर कितना होता है 2, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच गया, सिर्फ √2। तो इसका सही आंसर अब सोचिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है साथियों तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्या है साथियों, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर व्हाट। तो 2 sin अल्फा बराबर 2 तो लिख सकते हैं साथियों sin अल्फा बराबर 2/2, गुना में तो भाग में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो sin अल्फा बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ से हम क्या सोचेंगे साथियों, sin अल्फा बराबर, sin की किस मान में 1 आता है, आप लोगों को पता होगा sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो sin से sin कट गया, अल्फा = 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ऑप्शन कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में दिया क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, अनुपात है तो अनुपात, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि 1/√3 किसका मान है, किसका मान है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है sin 30 डिग्री, होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है tan 30 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर कितना है 33। 33 में क्या है साथियों, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा साइन जो होता है कॉस में बदलता है, कॉस जो होता है साइन में बदलता है। कब, जब 90 डिग्री का मान इसमें पूछा जाए। तो साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो ऑप्शन ए में देखिए साथियों क्या दिया हुआ है, कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा, तो बिल्कुल यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में दिया हुआ माइनस साइन थीटा, माइनस है साथियों यहाँ नहीं ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लीजिए यदि, तो पूछ क्या रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग एकदम से हड़बड़ा के इसका आंसर एक नहीं कर दीजिएगा, पहले से बना लीजिएगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहां से क्या होगा कि कॉस का कॉस लिखें
कॉस जो है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, कॉस 45 डिग्री का मान जितना होगा ना उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/√2 इसका मान होता है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा देखिए साथियों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, इन दोनों का एलसीएम 2, तो 1 - 1 = 0/2 = 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 0। तो 0 इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है साथियों, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो किसका मान है साथियों, ऑप्शन ए में दिया हुआ क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आप लोगों को याद हो गया होगा, √3 के बराबर होता है। cos 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी, तो tan ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या है cos 45 डिग्री, और इसका मान क्या होता है 1/√2, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है √2 का मान। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है जो इसका बच जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी इसे हम बतला देते हैं साथियों, कितना हो जाएगा cosec 45 डिग्री का मान √2 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए साथियों साइन जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 में cosec होता है, cosec थीटा। तो साइन 45 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा 1/√2, तो वही उल्टा हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, कितना हो जाएगा √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी cosec 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है साथियों, यदि थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, तो पूछ क्या रहा है साथियों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है साथियों, क्या होगा। तो यहाँ से देखिए साथियों पहले तो tan का tan लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना यूज करेंगे 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू क्या होता है साथियों, यहाँ से आप लोग यूज कर दीजिएगा, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 1 क्या होता है यहाँ से देखिए साथियों साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 बट ऊपर में तो ऊपर में रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। जब कभी भी 3 बट्टा रहे साथियों तो क्या करेंगे यहाँ से कि 1 का तो 1 ही लिखेंगे, जो नीचे वाला बट्टा है ना सो ऊपर वाला बट्टा से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो जब हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, अब बट्टा में 1 है तो 2/1, तो 1 प्लस में 2/1 का मतलब क्या हुआ 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति के इससे आगे के प्रश्नों को हल करके बतलाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।